हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक ना क्वेश्चन मेरे से बार बार सब बच्चे पूछ रहे हैं कि सर जो ये यूपी पीसीएसजे की वैकेंसी आ रही है तो नोटिफाई होगी, और ये नोटिफाई कभी भी हो सकती है। और एपीओ से रिगार्डिंग भी मैंने एक अभी यूपी पीसीएसजे और एपीओ के रिगार्डिंग मैंने वैकेंसी के रिगार्डिंग अभी एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो मैंने अपलोड भी कर दी। तो उस पर मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं सब लोग कि सर इसमें न्यू लॉ आएंगे, न्यू लॉ मतलब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम या भारतीय न्याय संहिता आएगा, या फिर सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस आएगा। तो क्वेश्चन मैं आप सबको बताऊं कि बहुत सारी वैकेंसी ऐसी हैं जिसमें न्यू लॉ आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहले वैकेंसी आई थी केरला की। केरला सिविल जज की वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर सितंबर अगस्त के आसपास की बात मैं आपको बताऊं। तो उसमें उन्होंने न्यू लॉ अप्लाई किए थे, तो उन्होंने बोल दिया कि न्यू लॉ आएंगे। अभी मैं आपको बताऊं, छत्तीसगढ़ की वैकेंसी के फॉर्म निकले हुए हैं। छत्तीसगढ़ की वैकेंसी में अभी इवन वहाँ के हाई कोर्ट की जजमेंट भी आई है, और वहाँ के हाई कोर्ट ने बोल दिया कि पहली बात तो ये है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप यू हैज़ टू बी रजिस्टर्ड एज एन एडवोकेट इन बार, यू कैन डायरेक्टली अप्लाई वी हैव कंप्लीटेड योर एलएलबी कोर्स। तो आप सिर्फ एलिजिबल हो जाओगे एलएलबी करते ही। पहली बात तो ये है। तो जो एक क्वालिफिकेशन उन्होंने एडिशनल क्वालिफिकेशन ऐड कर दी थी ना, कि आपको एज एन एडवोकेट रजिस्टर्ड होना चाहिए और आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो क्वालिफिकेशन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने हटा दी है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि सर इसमें क्या नए लॉ आएंगे। तो क्योंकि मैंने सामने जो इस स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है, इसमें आप पॉइंट 3.4 देखो, तो 3.4 में लिखा हुआ है द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द भारतीय साक्ष्य अधिनियम, और पहले पॉइंट में लिखा हुआ है भारतीय न्याय संहिता। तो ये छत्तीसगढ़ जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो रहा है उसका ये सिलेबस है। तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, क्वेश्चन सबके दिमाग में ये चल रहा है कि सर न्यू लॉ तैयारी करें, न्यू लॉ के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करें या ओल्ड लॉ के साथ प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो मैं 100% कन्फर्म हूँ इस बात से। देखो, ये चीज़ तो कन्फर्म है कि जो लॉ आ चुके हैं, जो जुलाई में अप्लाई हो चुके हैं 2023 में, तो ओल्ड लॉ तो नहीं आएंगे। अभी जो आरपीएससी एपीओ का एग्ज़ाम हुआ था उसकी वैकेंसी पहले ही आ चुकी थी, तो इसलिए उसमें ओल्ड लॉ आए थे। एचपीएससी में जो वैकेंसी अभी निकली हुई है जिसमें ओल्ड लॉ आ रहे हैं, वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वो वैकेंसी बहुत दिन से अटकी हुई थी। आपको बताओगे एचपीएससी हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन हर साल वैकेंसी निकालता है, क्योंकि पिछले 3 या 4 साल से कोरोना की वजह से और कुछ और रीज़न रहे होंगे जिस वजह से उन्होंने वैकेंसी नहीं नोटिफाई की थी, तो उन्होंने ओल्ड लॉ अप्लाई किया। उसके अलावा जिस भी स्टेट में कोई भी वैकेंसी आ रही है, जैसे सबसे बढ़िया एग्जांपल उसका मैं आपको सामने जो स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ, ये छत्तीसगढ़ के प्री का जो सिलेबस है वो शेयर कर रहा हूँ। तो आप ये मान के चलें 100% अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं तो भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय अधिनियम, इन सब के साथ तैयारी करना स्टार्ट कर दें। सिलेबस इसलिए आपको ज़रूरी हो जाता है प्री के लिए स्टार्ट करना। और इसका मैं बताऊं आपको, जितने भी आप प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बेयरक्ट वगैरह पढ़ रहे हैं, साथ के साथ उसकी एमसीक्यू ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसके एमसीक्यू नए आएंगे। हालांकि एमसीक्यू कुछ तो पुराने ही आएंगे। जैसे एक एमसीक्यू अभी आरपीएससी एपी में मैं देख रहा था, तो उसमें आया था कि इफ़ ए इज़ ट्राइंग टू कट ए वुड बाई एक्स, अगर ए कुल्हाड़ी के साथ कोई पेड़ काट रहा है और वो कुल्हाड़ी टूट के नीचे गिर जाती है और बच्चे मर जाते हैं, तो इसमें आंसर था डेथ कॉज बाय नेग्लिजेंस। तो ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट आ रहा है, भारतीय न्याय संहिता हो या फिर इंडियन पीनल कोड हो, जिसे हम बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, तो उसमें एक ही क्वेश्चन बनता है ये। लेकिन अगर डायरेक्ट वो सेक्शन वाइज क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो उसमें दिक्कत होने वाली है, क्योंकि कुछ सेक्शन ऐड भी हुए हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे सेक्शन ऐड हुए हैं। जैसे अभी इन्होंने रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग को ऐड कर दिया, उसके अलावा कम्युनिटी सर्विस ऐड कर दिया, बहुत सारी चीज़ें जो ऐड की हुई हैं। तो उसके लिए आपको साथ के साथ जब भी ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम आप पढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप इसके एमसीक्यू ज़रूर लगाएं, क्योंकि आपको ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट, इन सब के एमसीक्यू मिल जाएंगे। लेकिन इन सब के एमसीक्यू आपको पहली बार ही आ रहे हैं, तो वो एमसीक्यू जितने भी आपको मेन एमसीक्यू लग रहे हैं वो सारे ज़रूर लगा के जाएँ। प्रीवियस ईयर ज़रूर अटैम्प्ट करके जाएँ। अगर मैं छत्तीसगढ़ की भी बात करूँ या किसी भी स्टेट की बात करूँ, तो प्रीवियस ईयर ज़रूर अटैम्प्ट करके जाएँ। अब बात कर लेते हैं यूपी पीसीएसजे की कट ऑफ की। देखो, यूपी पीसीएसजे की कट ऑफ थी पिछली बार 280 रही थी जनरल की कट ऑफ, 269 के आसपास रही थी ओबीसी की कट ऑफ, उसके अलावा 240 के आसपास रही थी, 240 या 230 समथिंग के आसपास रही थी एससी एसटी की कट ऑफ। तो कट ऑफ इस बार भी हाई रहेगी, क्योंकि पिछली बार वैकेंसी 303 थी, इस बार वैकेंसी 218, तो लगभग 90 या 85 वैकेंसी कम है पिछली बार से। तो कट ऑफ तो हाई रहेगी 280 प्लस, तो आप मान के चलो कट ऑफ। उसके लिए आज से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी ये नए लॉ हैं इनको तो आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, इनको तो आप ख़त्म कर दो। अब मैं इसको एक बहुत बड़े तरीके से आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा मैंने एक सीरीज़ चलाई हुई है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की,
उसमें मैं अपने खुद के नोट्स बना रहा हूँ, उस नोट्स को मैं अपलोड कर रहा हूँ। आप जाओगे प्लेलिस्ट में, आप चेक करोगे, आपको मिल जाएगी। मैं एक एक सेक्शन में एक एक पॉइंट को उसमें डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है ये पहली बार एक्ट आ रही है, और पहली बार क्योंकि एक्ट आ रही है तो इसके जो एमसीक्यू है वो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जितने भी नए प्रोविज़न ऐड हुए हैं, ये जो पुराने जो प्रोविज़न है जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे प्रोविज़न मैंने उसमें ऐड किए हुए हैं। तो प्लीज़ आप ये जो मैं सीरीज़ चला रहा हूँ इसको हल्के में ना लें, इसको आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। इसमें दो चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी कि आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो प्रिपरेशन है वो हो जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आप यूपी पीसीएसजी को ध्यान में रख के चल रहे हैं, यूपी एपीओ को ध्यान में रख के चल रहे हैं, तो आप ये मान के चले कि नए लॉ ही आ रहे हैं। जितने भी वैकेंसी अब नोटिफाई हो रही हैं वो सब में नए लॉ आ रहे हैं। सामने जो मैं स्क्रीन शेयर कर रखा है ये आपको दिखा देता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, और छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है, और उसकी एक वैकेंसी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया। उसी की मैं आपको ये बेसिकली एडवर्टाइजमेंट से सिलेबस दिखा रहा हूँ। तो जितने भी अब एक्ट आएंगे, जितनी भी वैकेंसी अब आएंगी, उन सब में न्यू लॉ आएंगे, ये मान के चले आप। न्यू लॉ के साथ तैयारी स्टार्ट करें। मेरी प्लेलिस्ट अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप शेयर कर दें, उसको देख सकते हैं। शुरू से लेकर मैं चला रहा हूँ, और भारतीय नागरिक संहिता को तो मैं एक एक पॉइंट को उसमें क्लियर कर दूँगा आप अगर आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मान के चले नए लॉ आ रहे हैं, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।